हेलो बच्चों। तो जो हमने कल तक लेसन यहाँ तक पढ़ा था कि जो ईश्वरन है उसने एक स्टोरी सुनाई थी महेंद्रन को कि जो एक लेडी फिगर उसको दिखाई देती है, उसके हाथ में एक फोर्टस है। तो जो है ईश्वर महेंद्र महेंद्र बोल देता है कि नहीं, मुझे ऐसी कहानियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तब आगे क्या होता है ये देखो। फ्रॉम दैट डे ऑन महेंद्रा, उस दिन के बाद जो महेंद्र है, फॉर ऑल हिज ब्रेव टाक, अपनी बहादुरी की बातों के साथ, मतलब बहादुरी की बातों के साथ साथ वेंट टू बेड, सोने के लिए जाता था, विद ए सर्टेन अनईज, एक मतलब कि अनईज होता है, मतलब कि जिसमें आराम ना हो, मतलब कि एक बेचैनी के साथ वो हमेशा रात को सोने जाता था। मतलब उसके मन में थोड़ा बहुत तो डर बैठ गया था, वो दिखा भले ही नहीं रहा था, वरना बेचैनी क्यों होती उसको। एवरी नाइट ही पियर्ड इनटू, पियर होता है झांकना, प्रत्येक रात को वो झांकता था, इनटू द डार्कनेस, आउटसाइड थ्रू द विंडो नेक्स्ट टू हिज बेड, वो हमेशा उस अंधेरे में झांकता था जो उसकी बेड के साथ में, बिस्तर जो है उसके साथ में लगी हुई खिड़की से दिखाई देता था। यानी कि उस अंधेरे में वो आराम से वो अंधेरे में बाहर जाकर देखता था कि क्या कुछ सच में है वहाँ। ट्राइंग टू मेक श्योर दैट, ये बात का निश्चय करते हुए कि देर वॉज नो मूवमेंट ऑफ डार्क शेप्स इन द विसिनिटी, विसिनिटी होता है क्षेत्र, कि देर वॉज नो मूवमेंट, की कोई हलचल नहीं थी, ऑफ डार्क शेप, गहरी आकृतियों की क्षेत्र में, यानी कि उस क्षेत्र में, उस अंधेरे के क्षेत्र में किसी भी गहरी आकृति की कोई भी हलचल नहीं थी। बट ही कुड ओनली सी ए सी ऑफ डार्कनेस, परंतु केवल वो देख सकता था, सी एस डबल ई का देखना, एस ई ए होता है समुद्र, परंतु केवल वो ये देख सकता था अंधेरे का सागर, अंधेरे का समुद्र, विद द ट्विंकलिंग लाइट्स ऑफ द फैक्ट्री मिल्स अवे, फैक्ट्रियों, दूर तक फैली फैक्ट्रियों की जो टिमटिमाती हुई लाइट को देख सकता था उस अंधेरे के रूपी समुद्र में। ही हैड ऑलवेज लाइक्ड टू एडमायर, वो हमेशा प्रशंसा करता था, द मिल्क वाइट लैंडस्केप ऑन फुल मून नाइट्स, जो दूध की तरह सफ़ेद जो भूमि है पूर्णिमा की रात को, उसकी वो हमेशा तारीफ करता था। बट आफ्टर हियरिंग ईश्वर स्टोरी, परंतु ईश्वर की कहानी को सुनने के बाद, ऑफ द फीमेल घोस्ट, उस लेडी वाले फीमेल घोस्ट मतलब कि उस औरत वाले भूत के बारे में सुनकर, ही अवॉइडेड लुकिंग आउट, वो हमेशा बचता था बाहर देखने से, ऑफ हिज विंडो, अपनी खिड़की से, ऑल टुगेदर व्हेन द मून वाज फुल, उस समय जब वो चंद्रमा फुल होता था, यानी कि पूर्णमासी की रात को वो बाहर देखना अवॉइड करता था, बाहर देखने से बचता था। वन नाइट, एक रात को, महेंद्रा वाज वोकन अप, महेंद्रा उठ गया, फ्रॉम हिज स्लीप, अपनी नींद से, बाय ए लो मोन, मोन होता है विलाप करना, एक धीमी विलाप करने की आवाज़ से, क्लोज टू हिज विंडो, उसकी खिड़की के पास से वो आवाज़ आ रही थी। एट फर्स्ट, सबसे पहले, ही पुट इट डाउन टू ए कैट प्रोलिंग अराउंड फॉर माइस, सबसे पहले तो उसने ये अंदाज़ा लगाया कि बिल्ली होगी, प्रोलिंग होता है पीछा करना, अराउंड द माइस, जो चूहों का पीछा कर रही थी। बट द साउंड वाज टू गुटरल, परंतु जो आवाज़ है वो इतनी आ रही थी, गुटरल होता है इतनी गले संबंधी थी कि जैसे किसी के गले से निकल रही हो, फॉर ए कैट, एक बिल्ली के गले से, टू गटरल फॉर ए कैट, मतलब कि थोड़ी सी वो भारी थी आवाज़, ये बोल सकते हो कि वो आवाज़ जो है वो बिल्ली के जैसी नहीं लग रही थी, क्योंकि बिल्ली की तो ये आवाज़ नहीं है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या होता है, ही रजिस्टर्ड द क्यूरियोसिटी टू लुक आउट, उसने रजिस्टर्ड विरोध किया, द क्यूरियोसिटी उस उत्सुकता को, टू लुक आउट द आउट लिस्ट ही शुड बी होल्ड ए साइट विच वुड स्टॉप हिज हार्ट, उसने बाहर देखने का जो उत्तेजना है उसका विरोध किया कि क्या कहीं वो ऐसी दृश्य ना देख ले जो उसके हृदय को ही रोक दे। बट द वेलिंग बिकेम लाउडर, मतलब वो बाहर नहीं देखना चाहता था, बट द वेलिंग, परंतु जो विलाप था, वेलिंग विलाप होता है, बिकेम लाउडर, इतना इतना ऊंचा हो गया, एंड लेस फीलाइन, और वो अब बिल्ली जैसा कम लग रहा था। फीलाइन होता है बिल्ली संबंधी, मतलब बिल्ली से कम लग रहा था, मतलब बिल्ली से संबंधित नहीं लग रहा था वो आवाज़, जो उसको सोच रहा था ना कि बिल्ली होगी, वो बिल्ली जैसी अब नहीं लग रही थी। आवाज़ तेज होने के बाद में, ही कुड नॉट रेजिस्ट द टेम्पटेशन, वो उस लालच का विरोध नहीं कर पाया, एनी मोर, और ज़्यादा, लोअरिंग हिमसेल्फ टू द लेवल ऑफ द विंडो सिल, खिड़की के किनारे पर अपने आप को झुकाते हुए, ही लुक्ड आउट, उसने बाहर देखा, एट द वाइट शीट ऑफ मूनलाइट आउटसाइड, जो सफ़ेद
अब चादर जो चंद्रमा की रात की जो सफ़ेद चादर थी उसकी तरफ बाहर, उसमें बाहर की तरफ उसने देखा, मतलब कि जो चंद्रमा, फुल चंद्रमा की जो रोशनी थी, उसकी जो वाइट चादर सी बनी हुई थी उसके अंदर उसने खिड़की से बाहर देखा। देर नॉट टू फार अवे, वहाँ पर ज़्यादा दूर नहीं, वाज एक डार्क क्लाउडी फॉर्म, एक गहरा बादल रूपी आकृति थी, यानी कि एक आकृति थी, क्लचिंग ए बंडल, जिसने एक क्लच होता है पकड़े हुए, जो एक बंडल को लिए हुए थी। महिंद्रा ब्रोक इनटू ए कोल्ड स्वीट, जो महिंद्रा है उसको ठंडा पसीना आ गया। एंड फेल बैक ऑन द पिल्लो, और वापस आकर वो अपने पिल्लो पर गिर गया, यानी कि अपने तकिए पर सो गया, पांटिंग, हाफते हुए। एज ही ग्रेजुअली रिकवर्ड फ्रॉम द घास्टली एक्सपीरियंस, जैसे ही वो धीरे धीरे उभरता है इस घास्टली एक्सपीरियंस, इस तरीके के भूतहा जो अनुभव उसने किया था, उससे वो धीरे धीरे उभरा विद हिमसेल्फ, खुद ही। एंड फाइनली कंक्लूडेड, और अंत में उसने कंक्लूजन निकाला दैट कि इट मस्ट हैव बीन सम सॉर्ट ऑफ ऑटो सजेशन, कि या तो उसके खुद के दिमाग का कोई सुझाव होगा या करती, सम ट्रिक, या फिर कोई चाल होगी, दैट हिज सबकॉन्शियस हैड प्लेड ऑन हिम, जिसको उसके अर्धचेतन, सबकॉन्शियस होता अर्धचेतन मन ने उसके साथ खेल खेला है। बेटा जो भी आप लाइफ में कुछ भी सोचते हो या कोई भी दृढ़ निश्चय लेते हो कुछ भी लाइफ में करने का, तो वो जो आपके सबकॉन्शियस मन होता है उसमें जाकर वो सेव हो जाता है। तो जो आपका कॉन्शियस मन है उसको वो बात याद नहीं रहती, लेकिन सबकॉन्शियस में वो सेव रहती है। लेकिन आप जब भी कुछ, जिस टाइम भी आपने उसको करने का निश्चय लिया था उस टाइम आपको वो याद दिलाता है सबकॉन्शियस मन। तो अगर आप उसकी बात मान के वो काम उस टाइम करते हो तो वो उस चीज़ को गहरा कर देता है, पर धीरे धीरे आपकी पकड़ होने लग जाएगी सबकॉन्शियस पे। अगर आप उसको इग्नोर कर देते हो, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मैं ऐसा नहीं करूँगा, तो फिर वो दबने लग जाता है सबकॉन्शियस में। मेरा कहने का मतलब है कि जो दिमाग है ये बहुत ही साइकोलॉजी की डीप बात है, कि जो दिमाग इंसान का दो हिस्से में बटा है। चलो हम आप किसी भी उसको ले लेते हैं, शराबी के अकॉर्डिंग ले लेते हैं, या फिर किसी स्मोक करने वाले को ले लेते हैं, या स्टूडेंट की पढ़ाई को ही लेके ले लेते हैं। एक शराबी है, उसको ये पता है कि शराब खराब है, शराब पीना, वो दृढ़ निश्चय करता है अपने मन में कि कल से मैं शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। तो जो ये बात है उसके सबकॉन्शियस मन में जाकर सेव हो जाती है। तो जैसे ही वो नेक्स्ट डे शराब वगैरह किसी शराब की दुकान पे जाता है, शराब को देखता है कि शराबी को शराब पीते हुए देखता है, तो उसका सबकॉन्शियस मन बोलता है कि नहीं, तूने तो प्रॉमिस किया था खुद से कि तू शराब नहीं पिएगा। अगर वो सबकॉन्शियस मन की बात मान लेता है तो डेली वो उसके अंदर एक दृढ़ निश्चय बन जाएगा। धीरे धीरे 20, 21, 22 दिनों के अंदर अंदर इसका फ़र्क दिखेगा और वो शराब को छोड़ देगा। लेकिन अगर वो सबकॉन्शियस मन की बात को दबा लेगा, अरे आज पी लेता हूँ, कल से कर लूँगा, तो धीरे धीरे फिर वो सबकॉन्शियस मन है उसका वो दबाने लग जाता है। तो वो मतलब कि अच्छा सिग्नल उसको देता तो है, लेकिन वो मानना नहीं चाहता, मतलब कि वो कम काम करने लग जाता है। ऐसे बच्चों का होता है, वो दृढ़ निश्चय कर लेते हैं कि कल से हम स्टडी करेंगे, उस टाइम पे उसका मन दिमाग लगाता है, अरे तूने तो प्रॉमिस किया था कुछ स्टडी करने के लिए। लेकिन वो बच्चा कहता है नहीं आज नहीं, आज तो मैं फ़ोन चला लेता हूँ, आज तो मैं टीवी देख लेता हूँ, मैं कल से पढ़ लूँगा। तो फिर वो सबकॉन्शियस मन भी उसका दब जाता है। तो जो आपके एक दृढ़ निश्चय आपने किया होता है ना, अगर आप उस पर अटल रहना शुरू कर दोगे ना उस दृढ़ निश्चय के ऊपर, तो आपकी ये पर्सनैलिटी में भी झलकेगा, आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बन के उभरोगे। अगर आप आपका सबकॉन्शियस मन आपको सिग्नल दे रहा है, आप उसको दबाते चलेंगे, तो आप एक वीक पर्सन बन जाओगे, जिसका अपनी इच्छाओं पर, अपने मन पर कोई कंट्रोल नहीं होगा। तो ये बच्चों देख लेना, आप 9th क्लास में हो, ये बात सोचा कि मेरे ये माइंड वाली बता देती हूँ, आपको समझ में आएगी। तो शॉर्टली मैंने आपको ये समझा दिया है, आगे विचार करोगे तो तुम्हें फ़ायदा होगा, नहीं करोगे तो तुम्हें नुकसान होगा, क्योंकि ये तुम्हारे मन की बात है, इसमें कोई बाहरी फोर्स नहीं कर सकता तुम्हें। तो जितने भी जो महान व्यक्ति है वो ऐसे ही होते हैं, वो अपने दृढ़ निश्चय पर अडिग रहते हैं, जो उन्होंने सोच लिया वो वही करते हैं। चलो देखते हैं, अब लेसन को देखते हैं। कहाँ पे आगे थे? बाय द टाइम, समय के साथ ही हैड गोट अप इन द मॉर्निंग, वो सुबह मॉर्निंग में उठता, हैड ए बाथ, उसने स्नान करता, एंड कम आउट टू हैव हिज ब्रेकफास्ट, और खाना खाने के लिए बाहर आया।
द हॉरर ऑफ द प्रीवियस नाइट हैड फेडेड फ्रॉम हिज मेमोरी, और जो डर था पहली रात का, उसकी जो याद है उससे वो जा चुका था। ईश्वरन ग्रिटेड हिम, ईश्वरन उसके ऊपर हंसा। एट द डोर, दरवाजे पर, विद हिज लंच पैकेट, उसके लंच पैकेट को हाथ में लिए हुए, एंड हिज बैग, और उसके बैग को। जस्ट एज महेंद्रा वाज स्टेपिंग आउट, जैसे ही महेंद्रा बाहर निकलने वाला था, स्टेप बाहर निकालने वाला था घर से, ईश्वर ग्रीन्ड, ईश्वर ने, सॉरी बेटा ऊपर, ईश्वर ग्रेटेड हिम, ईश्वर ने उसका अभिनंदन किया। एट द डोर, दरवाजे पर, विद हिज लंच पैकेट, उसके लंच के पैकेट के साथ, लंच बॉक्स के साथ, एंड हिज बैग, और उसके बैग के साथ। जस्ट एज महेंद्रा वाज स्टेपिंग आउट, जैसे ही महेंद्रा घर से बाहर निकल रहा था, ईश्वर ग्रीन्ड, ईश्वर हंसा, एंड सेड, और कहा, सर रिमेंबर द अदर डे, कि आपको वो दिन याद है, व्हेन आई वाज टेलिंग यू अबाउट द फीमेल घोस्ट, जब मैंने तुम्हें फीमेल घोस्ट के बारे में बताया था। विद ए फोएटस इन इट्स आर्म, जिसके हाथ में एक भ्रूण था। यू वर सो एंग्री विद मी, तुम मेरे साथ इतना गुस्सा हो गए थे, इतना नाराज हो गए थे। फॉर इमेजिंग थिंग्स, ऐसी चीज़ों की कल्पना करने के बारे में। वेल यू सा हर योर सेल्फ लास्ट नाइट, अच्छा क्या तुमने खुद ही उसको पिछली रात को देख लिया। आई केम रनिंग हियरिंग द साउंड ऑफ मॉर्निंग, मैं भी दौड़ कर आया था उस विलाप करने की आवाज़ को सुनकर। दैट वॉज कमिंग फ्रॉम योर रूम, जो आपके रूम से आ रही थी। ए चिल वेंट डाउन महेंद्रा स्पाइन, स्पाइन होता रीढ़ की हड्डी, महेंद्रा की रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी लहर दौड़ गई, ठंडक दौड़ गई। ही डिड नॉट वेट फॉर ईश्वरन टू कम्प्लीट हिज सेंटेंस, वो ईश्वर को उसका सेंटेंस, उसका वाक्य कंप्लीट करने का इंतजार नहीं कर सका। ही हरिड अवे टू हिज ऑफिस, वो दौड़कर उसके ऑफिस पर गया। एंड हैंडेड इन हिज पेपर्स, और अपना जो पेपर है जिस पे प्रार्थना पत्र लिखा था वो थमा दिया। रिजोल्विंग, उसने दृढ़ निश्चय कर लिया था, टू लीव द हाउंटेड प्लेस, उस भूतहास जगह को, उस डरावनी जगह को छोड़ने का निश्चय कर लिया था। द वेरी नेक्स्ट डे, अगले ही दिन, तो उसने क्या किया, उस जगह को छोड़ दिया। तो बच्चों देखो, हो सकता है कि ईश्वर ने भूत बनकर आया हो, या ईश्वर ने कुछ आकृति बनाई हो, ईश्वर ने किसी को बोला हो, या हो सकता है सच में ये कुछ वहाँ पर आकृति उसके मन के बहम ने उसको दिखा दी हो। लेकिन भूत वगैरह तो होते नहीं है। पर भी महेंद्रा डर गया था। इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ईश्वर ने उसको, और क्या पता ईश्वर ने कहीं हाथ हो इसके पीछे, क्योंकि स्टोरी उसने बताई थी, उसकी स्टोरी को उसने बीच में टोका था। हो सकता है वो अपने मालिक को भूत के बारे में बताना चाहता हो, ताकि उसके आगे की भूत की स्टोरी को अच्छे से वो सुने। तो इस लेसन में, स्टोरी में, अंत में कुछ भी हो सकता था, पता नहीं लगा कि भाई वो भूत था या नहीं था। इन्होंने क्लियर नहीं किया है, जो राइटर हैं आपके R.K. लक्ष्मण, इन्होंने ये लेसन आपका लिखा है। तो आशा करती हूँ बेटा आपको अच्छे से लेसन समझ में आया होगा। एक दो बार इस वीडियो को देखिए, और काफ़ी लेंदी हो गई है वीडियो आज की, 1-2-3 मिनट फालतू ही है, पर ये लेसन आपका कंप्लीट हो गया है। जल्द ही इसके जो कल तो संडे है, और जल्द ही आपके क्वेश्चन आंसर मैं करा दूँगी। ओके।